भैया आपने बीवी को पैसे दिए, गिफ्ट दिया, खर्च चलाया और आपको लगा ये सब टैक्स फ्री है, तो भैया सावधान हो जाओ कि इनकम टैक्स में एक नियम है, वो भी बहुत बड़ा नियम है जिसे कहते हैं क्लबिंग रूल। भारत में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पति पत्नी के बीच दिया गया पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, लेकिन असलियत ये है कि अगर आपने वाइफ को पैसा दिया और उस पैसे से इनकम कमाई गई तो उसका टैक्स आपके सर पर लगेगा, ये टीकरा आपके सर पर आकर फूटेगा। देखिए, इनकम टैक्स का क्लबिंग रूल आखिर कहता क्या है। अगर हस्बैंड अपनी पत्नी को मनी ट्रांसफर करता है, गिफ्ट देता है, एफडी बनवाता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, तो वाइफ द्वारा कमाई गई इनकम आपकी इनकम में जोड़ दी जाती है। इसे ही कहा जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपने अपनी बीवी यानी वाइफ को 5 लाख रुपए दिए और मोहतरमा ने उससे एफडी बना ली। एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। वाइफ के नाम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन टैक्स आपको भरना पड़ेगा। किन मामलों में टैक्स नहीं लगता है? अगर वाइफ उस पैसे को किसी नॉन इनकम जनरेटिंग काम में खर्च कर दे, जैसे हाउस होल्ड के खर्चे, कोई टैक्स नहीं। अगर वाइफ अपनी खुद की अर्निंग से इनकम कमाती है, उस पर क्लबिंग रूल लागू नहीं होता है। अगर आपने पैसे वाइफ को लोन के रूप में दिए हैं, गिफ्ट नहीं, तो इंटरेस्ट इनकम क्लबिंग नहीं होगी। ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए और सुनिएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पर क्या होता है? हस्बैंड ने वाइफ के नाम प्रॉपर्टी ली, रेंट आया, रेंट भी हस्बैंड की इनकम माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट वाइफ के नाम, टैक्स उन्हीं को देना है जिनसे पैसा आया है। तो देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच दिया गया गिफ्ट टैक्स फ्री है, लेकिन उस गिफ्ट से कमाई गई इनकम टैक्सेबल है, और वो भी हस्बैंड के नाम। इसलिए प्लानिंग हमेशा समझदारी से करें। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आप ऐसी रियल पॉलिसी बेस्ड फाइनेंशियल क्लैरिटी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें और बीवी को सोच समझ के तोहफे दें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।